हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके बारे में क्या थी। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन का पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको मिलेगा डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक। फॉलो कीजिए और अपना क्वेश्चन बुक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखेंगे कि आपके पर्सन की आज की मॉर्निंग थॉट क्या थी आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ये रीडिंग सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोग इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ कप्स। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ इनकी राशियों की बात करेंगे अगर, तो यहाँ सभी एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट्स हैं और 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। यानी कि यहाँ पर अर्थ, एयर, फायर, वाटर सभी साइन है यहाँ पर और सभी की राशियाँ यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ ये पर्सन की थॉट में क्या आ रहा था आज सुबह, आज ये काफ़ी अपना एक होता है ना कन्फ्यूज़न का दौर, जहाँ तक है इनको एक कन्फ्यूज़न था और उस कन्फ्यूज़न से ये बाहर निकलना चाह तो रहे थे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या राइट एक्शन लेना चाहिए, राइट टाइम पर राइट एक्शन क्या हो सकता है, ये वो नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये चूज़ करना कि पहले क्या करना चाहिए ये मुश्किल लग रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस आपको उन्हें मालूम है कि आपको ये चीज़ काफ़ी तकलीफ़ दे लगी होगी, उनकी ये सोच बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है आपके लिए, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, आपने इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें एफ़र्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं। उसके बाद भी अगर ये पर्सन सिर्फ ये सोचे कि क्या करना चाहिए या क्या एक्शन पहले लेना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेकार और मिस्टीरियस लगता होगा इनका बिहेवियर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये दो लोगों के बीच में डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किसके साथ पहले होना चाहिए, ये आपके साथ पहले जाएं या फिर किसी जो एक और पर्सन है किसी की लाइफ में उसके लिए पहले सोचें। कुछ लोगों के लिए दूसरी टास्क काम हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है। लेकिन उनको ये मालूम है कि इनकी थॉट भले ही ड्यूअल है, इनकी थॉट भले ही कन्फ्यूज़न वाली है, इनकी थॉट भले ही ऐसी है कि क्या एक्शन पहले लें, लेकिन आपकी थॉट पर ऐसी कोई भी सोच हावी नहीं है या आपकी थॉट एकदम क्लियर है। आप जानते हैं कि जो थॉट आपकी है वो एकदम सही है, क्लियर है और किसी भी तरीके का उसमें कन्फ्यूज़न का कोई भी एक लेस मात्र भी नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। हालांकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सबको लेकर चलने की आदत इनको है और सबको लेकर चलने की जो आदत है वही इनको ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन बना रही है, क्योंकि ये किसी एक के साथ नहीं चल पा रहे हैं, किसी एक के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। सबके साथ में ये बहुत प्रेम दिखाना चाहते हैं, ये पर्सन सबके साथ बहुत अच्छा बनने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम में डाल रही है, इनकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, चीज़ों को चाहते तो हैं और यही ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये उनको मालूम है कि आप भी जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो कितने ज़्यादा अपने आप को सबके नज़रों में अच्छा बनाने की उनकी कोशिश है। लेकिन वही कोशिश, वही एम्बिशन उनके लिए सिर दर्द भी बन जाता है और वही सिर दर्द इनके लिए आज दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है थका हारा फील करना
यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके लिए। कुछ और कार्ड्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर है द लॉर्ड, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में यहाँ ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकल है, बहुत ज़्यादा कठिन समय लेकर आ रही है। टफ टाइम चल रहा है इस समय, वो इनको फील हो रहा है। टफ टाइम इसलिए चल रहा है क्योंकि ये अपने मन में ही सब कुछ रखना चाहते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें किसी की एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ इस सोच की वजह से इनका जो टाइम है वो टफ चलने लगा है, कठिन चलने लगा है। और आप जो हैं इस समय इस सोच, आप चाहते हैं कि ये अपना एक रिश्ता तो संभाल लें, जो आपके साथ इनका रिश्ता है बस उसको ही तो प्रॉपर तरीके से चला लें। दुनिया के हर इंसान के साथ इनको अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है। आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। उनके अच्छे रिश्ते, अच्छे जो बॉन्ड बनाने का जो एक है कि मेरा सबसे, चाहे वो कोई भी है, उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे होने चाहिए और सभी के साथ प्यार दिखाना, ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल नहीं भाता है। क्योंकि आप सोचते हैं कि इससे सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, किसी के भी आंखों में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी आपको नहीं चाहेगा, कोई भी आपको प्यार नहीं कर सकता, ऐसा आपको लगता है। और आप इस समय पर बहुत क्रोध में हैं, इस बात को भी वो जानते हैं कि आपको बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के, आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं उनकी इस बात से। वो ये जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आप जो हैं आप उनके बर्डन को कम कर सकते हैं। आप उनके बर्डन को, जो उनके साथ चल रहा है, उस बर्डन को कम करने में आप बहुत हेल्पफुल हैं। आप अपनी बातों से, अपने इमोशंस से सारी चीज़ों को मेल्ट डाउन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सिंपल बना सकते हैं, बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस बहुत सारे हैं उनके, लेकिन शायद आप उसमें से भी बेस्ट चूज़ करके उनको दे सकते हैं। ये चीज़ें उन्हें फील हो रही हैं अभी। हालांकि वो अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से ये चीज़ एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं गुरेज कर रहे हैं। वो अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को जो आपके साथ में एक होता है कन्फेस करना, अपनी चीज़ों को लेकर के एडवाइस मांगना, वो शायद बहुत बड़ी बात है उनके लिए और वो नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से वो कहीं छोटे ना पड़ जाएं, ऐसा उनकी सोच आ रही है। और आपको यही उनकी सोच से सबसे ज़्यादा चिढ़ है, सबसे ज़्यादा नफरत है। चलिए और देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि क्या निकल के आता है यहाँ पर आप दोनों के लिए। तो आज मॉर्निंग की जो थॉट थी वो कंफ्यूजन वाली थी, और यहाँ पर है ईज एंड ग्रेस, यहाँ पर है पावर एंड इंटेंशन, यहाँ पर है करेज एंड ब्रेवरी, एंड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन में जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है क्लियर, कैंसल एंड रिलीज है, आप चाहते हैं कि सारी सिचुएशंस क्लियर रहे, जो भी नेगेटिविटी है वो कैंसिल हो जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। ये सारी चीज़ें आप इस वक्त चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकले और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को बाहर निकल के फॉर्म करे एक नॉर्मल फॉर्म में। आप चाहते हैं कि ये अपने अंदर बदलाव लेके आएँ, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ, बदलाव करें अपने अंदर, ताकि ये इस सिचुएशन से, इस बर्डन की सिचुएशन से, इस स्टकनेस से कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएँ, जहाँ चूज़ करना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। आप चाहते हैं कि ये अपनी चीज़ें बदलें, धारणा बदलें। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं ईज एंड ग्रेस, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें सुचारू रूप से चले, एकदम प्रॉपर तरीके से चले। आपको अपने आप को नहीं भूलना है कि आप बड़े हैं या कैसे भी हैं, बट आपको ज़मीन से जुड़ा रहना है। चीज़ों को आप चाहे कितना ही सोचेंगे मैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये आप जानना ये आप उनसे कहना चाहते हैं।
आप अपना पावर और इंटेंशंस उनको दिखाना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और यहाँ पे आपके करेज और ब्रेवरी का जो कार्ड है वो डेफिनेटली आपके लिए ही हैं सारे के सारे। दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनको समझाना चाहते हो, आप अपने इंटेंशंस बताना चाहते हो, आप उन्हें बताना चाहते हो कि किस तरीके से चीज़ों को हल किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को आसान किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है उन्हें और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से उनको गुजारना चाहते हो और वो इस बात को समझ रहे हैं, वो इस बात को फील कर रहे हैं कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं उनके अंदर और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी फ़िलहाल तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। बट बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंप्लीटली एफर्ट्स लगाएंगे तो ये पर्सन जो हैं अपने एफ़र्ट्स को, आपके एफ़र्ट्स के थ्रू अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे जिसकी इन्हें बहुत बहुत ज़रूरत है, ताकि ये अपने बर्डन्स से बाहर निकल सकें, ताकि ये अपनी कन्फ्यूजन्स से बाहर निकल सकें, ताकि ये अपनी लाइफ को ईजीली जी सकें। ठीक है, सो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर ये वीडियो पसंद आए, क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग करानी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक की जा रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।